In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmush Khan, you're watching CDP Genius, my dear students. Welcome to my YouTube channel and thank you so much for watching this video. So in this video, we're going to discuss about actually gravitation. What is gravitation? What is gravitational force? What is gravitational acceleration? What is law of gravitation? Okay. So ये सारी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस करनी है. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने टू मेजर टाइप्स देखी थी. एक कंटैक्ट फोर्स थी, दूसरी जो है वो नॉन कंटैक्ट फोर्सेस थी. नॉन कंटैक्ट फोर्सेस के अंदर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है. ठीक है, तो आपकी जो बुक में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है, वो उसको आप मामूली मत समझें. उसके रिलेटेड जितने शार्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये हैं, और इसके रिलेटेड जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं वो ये हैं. इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. फर्दर मोर जितने भी टाइप्स हैं फोर्सेस की, उन सबको जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आप ये देख लें कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है जिसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इसको जो है डिफाइन करें. डिफाइन ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था जी? आइजैक न्यूटन, इसने दिया था. उसके बाद है डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, तो जैसे ही हम इसके लॉ को डिस्कस करेंगे तो इसका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, उसको भी हमने देखना है. इसके जो एमसीक्यूज हैं ये आ सकता है हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसको हम कैपिटल जी से जो है वो डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो ये है जी 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्केल. ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है. तो इसकी जो इम्पोर्टेंट ये वैल्यू है, इसका ऐसे यूनिट में इसकी जो वैल्यू है वो इतनी है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. और ये जो है स्मॉल जी जिसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम कहते हैं, और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है? ये होती है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड का स्केयर. एक्सेलरेशन का क्योंकि यूनिट यही होता है ना, मीटर पर सेकंड का स्केयर. ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 10 होती है. ठीक है, अच्छा, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं. अब ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है. इसके अलावा गैलीलियो का जो है, गैलीलियो है उसने जो है कंसेप्ट है उसका फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड. इसी तरह से आइजैक न्यूटन है जी. ठीक है, तो इसका जो है मोशन ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं. फिलहाल सबसे पहले हम जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को देखते हैं. ओके, सो सबसे पहले जो है वो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को देख लेते हैं. फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का जो कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं. ठीक है, फ्री फॉलिंग बॉडीज या फिर आप कह लें ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, फ्री फॉलिंग बॉडीज. अच्छा, तो ये कंसेप्ट किसने दिया था जी? ये दिया था गैलीलियो. ठीक है जी, गैलीलियो जो है साइंटिस्ट था, और इसने जो है वो होता है हमारे पास पिज़ा. ये पिज़ा लिखेंगे, पढ़ेंगे इसको पिज़ा टावर. ठीक है, कहाँ पर है? इटली में मौजूद है ये. ठीक है, इटली में क्या है? ये मौजूद है पिज़ा टावर. इसने क्या किया था? बहुत बड़ा जो है ये एक टावर था, बहुत बड़ा ऊंचा. ठीक है, ये टावर था, और इसने क्या किया था? यहाँ पर इसने टावर से क्या किया था? डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट मासेस की. मेरे पास है जी बोर्ड मार्कर. इसका जो मास है वो और है. ठीक है, और मेरा अपना वेट है वो और है. ठीक है, और ये वाइट बोर्ड है, इसका भी जो मास है वो और है. वेट अलग चीज़ है, मास जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन हम बात करेंगे मासेस की. ठीक है, तो डिफरेंट मासेस, किसी का कम किसी का ज़्यादा मास को मेजर करते हैं हम केजी में. तो डिफरेंट मासेस, यानी कि कोई किसी का ज़्यादा मास है, किसी का जो है वो कम मास है, यानी कि कोई जो है हल्का ऑब्जेक्ट है वजन में, और कोई जो है वो भारी है. ठीक है, तो उसने क्या किया? एट अ टाइम एक हाथ में उसने भारी चीज़ ले ली, एक हाथ में उसने जो है वो हल्की चीज़ ले ली. ठीक है, तो उसने क्या किया? उसको फ्री फॉल किया बॉडीज को. ठीक है, किसी का ज़्यादा वजन है, किसी का कम वजन है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट उसने ले लिए, एक्सपेरिमेंट किया उसने. ठीक है, किसने? गैलीलियो ने.
अब एक तो उसकी इश्काल भी मुख्तलिफ होंगी, मासेस भी मुख्तलिफ होंगी, ठीक है ना, कुछ हल्के होंगे, कुछ भारी होंगे, लेकिन उसने क्या किया, एक साथ क्या किया, उसको फ्री फॉल किया, ठीक है। लेकिन जितने जितने जो मासेस हैं, जैसा जो उनका साइज है, शेप है, ठीक है, वो एक साथ जमीन पर आएंगे, एक साथ जमीन पर आएंगे। ये नहीं है कि हल्का जो है वो पहले आ जाएगा या भारी जो है वो पहले आ जाएगा, नहीं, एक हल्का है जी मास में और एक जो है वो थोड़ा वजनी है, उसको आप एक साथ ही फ्री फॉल करो जमीन पर, वो नीचे जमीन पर जमीन की सरफेस पर जो है वो एक साथ आएंगे, ठीक है। एक साथ क्यों आएंगे, और ये देखना है हमने कि उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, हमने इसको फ्री फॉल कराया और ये नीचे ही आया। क्यों नीचे आया, क्योंकि जमीन की क्या है, कशिश है, फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, इसे कौन सी फोर्स कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से बॉडीज नीचे ही आती हैं, ऊपर नहीं जाती। नीचे क्या है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, तो उसकी जो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, उससे फ्री फॉलिंग, यानी कि वो जो फ्री फॉलिंग बॉडीज का जो एक्सेलरेशन है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्योंकि हमने स्पीड पढ़ी है, ठीक है, हमने वेलोसिटी पढ़ी है, ठीक है, और वेलोसिटी में जो चेंज है वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो जो भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि इसकी वेलोसिटी ऐसे तेजी से आ रहा था और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी और ये ऊपर होने लग गया, ऊपर जाने लग गया, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ ना, ठीक है। तो यानी कि जो भी फ्री फॉलिंग बॉडीज हैं उनका जो एक्सेलरेशन होता है, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज या फिर द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या कहा मैंने, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। दी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज is known as gravitational acceleration, ओके। ये क्या हो गई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डिफाइन, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, ठीक है। इस स्मॉल जी से इसको क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, वो है आपके पास 10 की पावर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जितनी जो बॉडीज हैं वो सारी की सारी एक ही, यानी कि इसी वैल्यू से इसकी जो वैल्यू है वो यही रहती है, ठीक है। तमाम बॉडीज के लिए इसकी जो वैल्यू है जी की, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो यही रहती है, ठीक है। कोई भी बॉडी है, किसी भी मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो मास है वो ज्यादा है या थोड़ा है, वो उस सब के लिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो यही रहता है, 10 की पावर 10 ओनली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर समान जी क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू यही है तमाम बॉडीज के लिए, ठीक है। अच्छा, तो उसके अलावा अब हमने ये देखना है, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर आप किसी भी बॉडी को जो है वो फॉलिंग डाउन करते हैं, ठीक है, अगर जो है फॉलिंग डाउन अगर आप ऐसे फॉलिंग डाउन करते हैं, किसी भी बॉडीज को नीचे फेंकते हैं, तो उसके लिए जो जी की वैल्यू होती है, हमारे पास एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। अगर मूविंग अप आप क्या करते हैं, इस तरह से फेंकते हैं जी, इस तरह से, ओके। तो आपने मूविंग अप करते हो आप बॉडीज को, उसके लिए जो एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो नेगेटिव होता है। अगर ऊपर से नीचे आप फेंकते हो, ठीक है, फॉलिंग डाउन करते हो, तो उसके लिए पॉजिटिव है। मूविंग अप करते हो इस तरह से, तो उसके लिए ये नेगेटिव है, क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अभी तो ये जो है
ये जो है गैलीलियो ने जो है वो दिया था कंसेप्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, जिसको हमने डिफाइन किया है, डिनोट किया है, इसकी वैल्यू देखी है, और पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है ये हमने देखी है। ठीक है जी, ओके। तो ये जो है पिज़ा टावर था जो कि इटली के अंदर मौजूद था, और यहीं से ही इसने क्या किया था, डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट्स को फॉल करके ये एक्सपेरिमेंट किया था, और इसने ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट दिया था। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशन को, ग्रेविटी को और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, उसके अंदर फिर आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अभी जो है सबसे पहले ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एक्चुअली क्या है, फोर्स ऑफ, जमीन के क्या है, फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अर्थ की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को ही ग्रेविटी कहते हैं, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करने के लिए हम यही बोलेंगे कि बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नीचे ही आते हैं, वो हमेशा नीचे ही फॉल होते हैं। जिस तरह से एक दरख्त है, सेब का दरख्त है, किसी भी चीज़ का दरख्त है, उसका जो फल है वो नीचे ही आता है ज़मीन पर ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, ज़मीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये जो दरख्त है सेब का, एप्पल का, अब हम बात करेंगे आइजैक न्यूटन की। अच्छा, ये जो है मेरे पास आइजैक न्यूटन, ये सेब के दरख्त के नीचे बैठा था और सोच रहा था कि जो सन है उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो वो क्यों करते हैं, और अर्थ के जो है इर्द गिर्द यानी कि रोटेशन है किस चीज़ की, मून की, तो वो क्यों होती है। तो वो ये सोच रहा था। फिर क्या हुआ, अचानक से एक सेब जो है वो दरख्त से नीचे गिर जाता है। ठीक है, जिस सेब के दरख्त के नीचे वो बैठा था और वो सेब जो है दरख्त से नीचे गिरता है, तो आइजैक न्यूटन जो है उस सेब के नीचे गिरने की वजह भी फाइंड कर लेता है, और जो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स, उसकी वजह भी फाइंड कर देता है, और जो अर्थ के अराउंड में मून की रोटेशन है उसको भी फाइंड कर देता है। इसके पीछे जो रीजन है आइजैक न्यूटन बताता है कि वो है ग्रेविटी, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी जो वैल्यू है हर जगह जो है वो क्या होती है, सेम होती है। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि जितने भी यूनिवर्स में बॉडीज हैं, ठीक है, इस होल यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर जो है फोर्सेस लगा रही हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉडीज हैं यूनिवर्स में, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रही हैं। वो फोर्सेस इतनी ज्यादा नहीं हैं, वो फोर्सेस जो हैं वो कम मैग्नीट्यूड की हैं, और वो सेम मैग्नीट्यूड में ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स ऑफ क्या है, अट्रैक्शन है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लग रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो मास है किसी बॉडी का ज्यादा है, किसी बॉडी का कम है। ठीक है, अब इसको हमने देखना है ग्रेविटेशनल जो लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ, ये लॉ क्या कहता है। ठीक है, जो इसने लॉ दिया, पहले इसने जो रीजन फाइंड की उसमें फिर इसने क्या किया, आइजैक न्यूटन ने लॉ दिया। ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि जो फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है, इसको हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है m1 m2 के। ठीक है, और हमने इसको जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है 1/r² भी लिखते हैं, कोई d² भी लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। उसने कहा एक मास है, एक बड़ा मास है m1, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, कम है। ठीक है, अब ये जो जिसका ज्यादा है, आप यूं मत समझे कि ये जो है ये ज्यादा फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, नहीं, ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, और वो इक्वल मैग्नीट्यूड में लग रही है। ठीक है, अगर इसके पास ये ज्यादा फोर्स लगाता, ये ज्यादा अट्रैक्ट करता, तो ये आपस में यूं खींचातानी होती है एक दूसरे में। हम खींचाता नहीं है,
यूनिवर्स में जितने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उनमें खींचातानी क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड में है, बैलेंस हो जाती हैं चीजें, ठीक है। तो इसके बिटवीन में, अब ये मैं सेंटर ले लूँ यहाँ से, इसका सेंटर ले लूँ यहाँ से, और इसके बिटवीन में जो है ये डी डिस्टेंस है, इसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, डी से भी डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो यही है, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स लगा रहे हैं। उसने कहा, किसने? आइजैक न्यूटन ने, कि इस यूनिवर्स में जितने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। ये उसने, किसने? ग्रेविटेशन कहा इसने, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा इसने। उसने कहा है कि ये जो अर्थ के अराउंड में जो मोशन है मून की, वो भी ड्यू टू ग्रेविटी है। उसने कहा जो सन के अराउंड में प्लैनेट्स की मोशन है वो भी ड्यू टू ग्रेविटी है। और ये जो ऑब्जेक्ट्स आपस में यूनिवर्स में एक दूसरे के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स लगाते हैं वो भी ग्रेविटी है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऊपर नहीं जाते, नीचे ही आते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसकी? अर्थ की, यानी ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सब हो रहा है। ये किसने कहा? आइजैक न्यूटन ने कहा। उसने कहा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2, ठीक है। एक इसका मास है जी, एक इसका मास है जी। उसने कहा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से। अब ये जो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको खत्म करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास। प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया तो ये कांस्टेंट लग गया, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये। अच्छा, तो ये जो है इसको कैपिटल जी है, और ये जो है हमारे पास क्या कहलाता है? इसको डिफाइन करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। m1 m2 और r स्केल। ये जो है आपके पास लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। हमने क्या देखा जी? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। आइजैक न्यूटन ने क्या दिया भाई? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अभी आपको समझ आ गया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट कहां से हुआ था, स्टोरी कहां से आई थी? सेब के दरख्त से, ठीक है जी। और वो जो सेब का दरख्त है वो अभी तक मौजूद है, अभी तक भी वो मौजूद है। उसके ऊपर जो है वो एक तख्ती वगैरह लगा के लगी हुई है कि ये जो है वो आइजैक न्यूटन का जो है वो सेब का दरख्त है, ठीक है। अच्छा, आज कितने 350 साल हो गए, शायद 365 या 350 साल हो चुके हैं, उतनी पुराना है। अब इस आइजैक न्यूटन ने जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उसने क्या दिया? ये मासेस जो है एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स में जितने जो मासेस है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसने ये इक्वेशन थी, उसने ये फार्मूला दिया, और फिर उसने यहाँ पर ये कहा कि G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट या प्रोपोर्शनल या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है जी, G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो है, यूनिवर्सल है ये G। अब इसको जो है ना, इसकी जो वैल्यू है कितनी होती है? 6 शरा 6 7 3 भी है यहाँ पर, जब 10 की पावर -11। अब इसका जो है ना, हमने ये जो यूनिट है इसको निकालना है इस फार्मूले के थ्रू, ठीक है। यहां पर मैं लिख देती हूँ पहले, लेकिन मैं बताती हूँ कि यूनिट जो है आपको रट्टा ना लगाना पड़े। यूनिट आया कहां से? अब यहां से जो है ना हम इस फार्मूले से निकालेंगे
ये G है यहां पर आ गया, G इज इक्वल टू ये F, ठीक है। अब जो डिवाइड हो रहा है वो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अभी ये देखना है कि फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। आर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है, आर को हम मेजर करते हैं, आर को मेजर करते हैं मीटर में, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये मास है, इसको केजी में, इसको केजी में, केजी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये ऊपर आएगा तो ये इस तरह से -2 हो जाएगा। ये यूनिट निकल आया जी किसका, इसका, ठीक है। अच्छा, इसको हमने कहना है, इसको डिफाइन इस तरह से करना है, G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो है वो ये होती है। इज इट क्लियर, ठीक है। और ये सेम है एवरीवेयर। अच्छा जी, ये क्या होती है, सेम होती है एवरीवेयर। अच्छा, नेक्स्ट क्या रहता है, हमने जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को देखा है जी, स्मॉल g को। उसके बाद हमने जो है ग्रेविटेशनल फोर्स देखी है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल लॉ देखा है कि आइजैक न्यूटन है, ठीक है। और ये 1665 की बात थी जब वो दरख्त के नीचे बैठा था जी, ठीक है। ये तब की बात थी, आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, वो ये है, और इसमें ये फॉर्मूला है, और इसका ये जो है कांस्टेंट है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछी जा सकती है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।